तो बड़ी खबर इस वक्त की यही आती हुई कि भजन लाल शर्मा जो कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनका संबोधन यहां पर हुआ और एक जानकारी और मंच से यह दी गई कि अब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में माननीय नेतागण राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक तो ये बता दिया आपको कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। बीजेपी ऑफिस से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम होंगे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। जी हां, भजन लाल शर्मा जहां ब्राह्मण एक चेहरा, दूसरी तरफ अगर बात दिया कुमारी की करें तो क्षत्रिय राजपूत के तौर पर उनके चेहरे को देखा जा सकता है। दूसरी तरफ बात अगर प्रेमचंद बैरवा की करें, उन्होंने जिस तरीके से जीत दर्ज की थी और बाबूलाल नागर को हराया था, उन्होंने उसी लिहाज से उनको भी यह जिम्मेदारी दी गई। अनुसूचित जाति वर्ग से वो आते हैं और पूरा मिश्रण, सोशल इंजीनियरिंग का जो फैक्टर हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा और चौंकाने वाला एक सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां राजस्थान में भी नजर आया है। सांगानेर से चुनाव लड़ा और सांगानेर में सिटिंग तत्कालीन जो विधायक थे अशोक लाहोटी, उनके स्थान पर भजन लाल शर्मा यहां पर आते हैं। भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं, लगातार 3 बार महामंत्री प्रदेश के रह चुके हैं। जैसा हमारे सहयोगी लगातार बता भी रहे हैं कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन महामंत्री के तौर पर जिम्मेदारी भजन लाल शर्मा को मिलती रही। काम ज्यादा करते हैं, शांत रहते हैं, बोलते कम हैं और डिलीवर करना वो ज्यादा मुनासिब समझते हैं और उसी पर वो यकीन और भरोसा करते हैं। और न्यूज 18 की तरफ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न सिर्फ भरतपुर में भजन लाल शर्मा के आवास की दिखाई गई, उनके माता पिता से बात की गई, भावुक होते हुए वो पल और क्षण भी देखे गए और अपने पुत्र पर भरोसा जताते हुए उनके माता पिता दिखाई दिए कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जिम्मेदारी मिली है और जाहिर तौर पर वो अपनी इस जिम्मेदारी का भरपूर निर्वहन करेंगे। जयपुर में भी न्यूज 18 राजस्थान की टीम हमारे संवाददाता अरबाज अहमद के साथ जरिए पहुंची उनके आवास पर। जयपुर में भी चुकी उनका आवास और वहां पर उनके घर पे परिवार से बात की, उनके पुत्र से बात की। उनके पुत्र ने यह भरोसा जताया, क्योंकि मैं भी खुद युवा हूं, तो युवाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उसी को लेकर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मेरे पिता भजन लाल शर्मा आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ उनकी पत्नी से जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो महिलाओं की जो अपेक्षा राजस्थान में है उसको पूरा करेंगे और इसका भरोसा पूरा है। पार्टी के लिए लगातार समय दिया भजन लाल शर्मा ने, पार्टी के लिए लगातार मेहनत करते रहे और उसी का ही नतीजा। ना किसी को यह मालूम था, ना किसी को यह पता था कि भजन लाल शर्मा ही क्या अगले प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, लेकिन अब यह साफ है। अब यह साफ है, ये 3 चेहरे देख लीजिए, इन 3 चेहरों के जरिए समझ जाइए कि जो इंतजार लगातार किया जा रहा था। 3 तारीख को भले ही प्रदेश की जनता ने यह फैसला कर लिया कि 3 प्रदेश में किसकी सरकार, किस पार्टी की सरकार आने वाली है, लेकिन आज अगर हम बात करें 12 दिसंबर का वो दिन जो ये बता रहा है कि अब आगामी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे, राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे। साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर की अगर बात की जाए तो वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक बीजेपी के वासुदेव देवनानी के कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यहां पर हमें समझना होगा कि एक विधानसभा स्पीकर की, अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष इस लिहाज से होगा क्योंकि इस बार कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम नहीं है, कांग्रेस के विधायकों की संख्या 69 है और इसके साथ साथ एक विधायक आरएलडी जो कि सहयोगी रहे हैं सुभाष गर्ग के तौर पर कांग्रेस के, उनकी भी संख्या है। दूसरी तरफ हमको यह भी नहीं भूलना होगा कि आरएलपी से भी जीतकर आए हनुमान बेनीवाल, अब वो भी मुखर तौर पर यहां पर विपक्ष में रहेंगे, तो यह भी बात जरूरी हो जाती है। बीच में यहां पर कुछ रिएक्शन पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी, अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है, दूसरी बार ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजन लाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी दिए गए। यस, सब बढ़िया फैसले करें। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जांच परख के फैसले करती है। आला कमान का और शीर्ष नेतृत्व का आभार कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला। वसुंधरा जी खुद ये समर्थन, यह प्रस्ताव, वसुंधरा जी हमारी सम्मानीय नेता है और उन्होंने खुद ने प्रस्ताव रखा कि कर्तव्यनिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता भजन लाल जी को विधायक दल का नेता चुना। कोई फूट नहीं है, नहीं कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी 115 विधायक साथ है, देख लो ना। तो रिएक्शन आपने सुन लिया, बनाए पार्टी, मैं समझता हूँ सोच कर